जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर का 3 बड़ी खबरें जो एग्जाम रिलेटेड से तमाम छात्रों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा। मेडिकल भाषा में कहें तो पैरासीटामोल, जैसे तुरंत बुखार उतरता है ना, उसी तरह आज का क्लास मजेदार होने वाला है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कोशिश हम ना करें ये तो गलत बात है। आइए बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये है पारुल चौधरी। कौन है? क्या है? पारुल चौधरी। पारुल चौधरी उत्तर प्रदेश की मेरठ जिला की रहने वाली है। भारतीय स्टार धाविका पारुल चौधरी ने फ्रांस में आयोजित मीटिंग निकाय 2026 में 5000 मीटर के दौड़ में 15:04.26 मिनट का शानदार समय दर्ज करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया और रजत पदक अपने नाम किया। क्वेश्चन कितने बनते हैं कि हाल ही में फ्रांस में आयोजित मीटिंग निकाय 2026 5000 मीटर के दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस भारतीय एथलीट ने बनाया था? तो पारुल चौधरी। पारुल चौधरी कहां की रहने वाली है? तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली। कहां की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश। कहां की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश। किस जिला की? मेरठ जिला। नोट करते रहिएगा। किस जिला की? मेरठ जिला की। हिमा दास। हिमा दास कहां की हैं? ये असम की हैं। कहां की है? असम की है। पारुल चौधरी को लंबी दूरी की धाविका है। क्या है? लंबी दूरी का धाविका है। क्या है? लंबी दूरी की धाविका है। समझ में आ गया? ये 5000 और 3000 मीटर स्टीप की धाविका है। क्या है? धाविका है। हिमा दास और द्युति चंद को क्या कहते हैं? डिंग एक्सप्रेस। डिंग एक्सप्रेस क्या कहते हैं? सॉरी, पीटी उषा को क्या कहते हैं? पायोली एक्सप्रेस। क्या कहते हैं? पायोली एक्सप्रेस। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस। समझ में आ गया? क्लियर? कि मीटिंग निकाय में दूसरा स्थान हासिल किए हैं। कौन? पारुली चौधरी। पारुल चौधरी जो है दूसरा स्थान हासिल किए हैं। आगे चलते हैं। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। हाल ही में मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित
किया गया। यह सम्मान भारत के स्लोवाकिया के बीच मजबूत होते हुए द्विपक्षीय संबंध वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? तो स्लोवाकिया। स्लोवाकिया ये मध्य यूरोप का हिस्सा है। एक क्या है? मध्य यूरोप का हिस्सा है। यह एक लैंड लॉक देश है। क्या है? लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक कंट्री उसे कहते हैं जिसकी सीमा समुद्र से न लगता, उसे हम लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। स्लोवाकिया किन किन देश से अपनी सीमा साझा करता है? पहला साझा करता है पोलैंड से। क्या साझा करता है? पोलैंड से। दूसरा किससे सीमा साझा करता है? तो हंगरी से। किससे? हंगरी से। तीसरा किससे करता है? तो चेक गणराज्य से। चेक और चौथा यूक्रेन से। ठीक है। चौथा 1993, 1 जनवरी 1993, गौर करिए, 1 जनवरी 1993 से पहले स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, ये जो दोनों कंट्री है, ये दोनों चेको स्लाविया का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? 1993 से पहले चेको स्लाविया का हिस्सा था। चेको स्लाविया का हिस्सा था 1 जनवरी 1993 से पहले। क्या हुआ कि चेको स्लाविया में एक शांति समझौता के द्वारा दो देश अलग, बिना खून खराबा के 2 देश अलग हो गया, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य। इसलिए ये दोनों देश 1 जनवरी को अपनी स्थापना दिवस मनाता है। 1 जनवरी को क्या मनाता है? 1 जनवरी को क्या मनाता है? दोनों देश 1 जनवरी को स्थापना दिवस मनाता है। स्थापना दिवस। ओके, स्थापना दिवस मनाता है। स्लोवाकिया की राजधानी देख लेते हैं। राजधानी कहां है? राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा। मुद्रा क्या है? मुद्रा यूरो। क्या है? मुद्रा यूरो है। समझ में आ गया? नोट करिए इसकी। ओके, आगे चलते हैं। आगे है, हाल ही में त्रिपुरा में पारंपरिक वाद्य यंत्र त्रिपुरा सारंदी। क्या है? त्रिपुरा सारंदी को ज्योग्राफिकल
इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसे शॉर्ट में कहते हैं जीआई, टैग प्रदान किया गया। यह लकड़ी और तारों से बना एक पारंपरिक तंत्री वाद्य यंत्र है। किससे बना है? लकड़ी को कटली कागज, इसमें खोखला किया जाता है और तार लगाकर ये किया जाता है, जो ये त्रिपुरा की जनजातीय समुदाय की संस्कृति की पहचान और विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, त्रिपुरा की वो जो जनजातीय समुदाय है वो कौन सी जनजाति है? रियांग। क्या है? रियांग, रियांग, नोट करिए क्या है? रियांग। समझ में आ गया? क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाला त्रिपुरा का सारंदी क्या है? एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। क्या है? तो पारंपरिक वाद्य यंत्र है। नोट करिए। एक त्योहार, त्योहार, ये त्योहार है खर्चा, खर्चा पूजा। क्या है? खर्चा पूजा, एक त्योहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। रियांग समुदाय जो जनजातियां हैं, एक ये नृत्य करते हैं, उसका नाम है होजागिरी। ये नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं, उसका नाम है होजा। क्या नाम है? होजा। होजा, होजागिरी। क्या नाम है? होजा, होजा गिरी। क्या नाम है? होजागिरी। समझ में आ गया? क्लियर? अगरतला। क्या है? अगरतला। एग्जाम फैक्ट। अधिनियम, अधिनियम, एक्ट इज अधिनियम भौगोलिक उप दर्शन। यह अधिनियम कब बना था? जीआई टैग 1999 में। नोट करिए। लागू कब हुआ था? लागू कब? लागू दो 15 दिसंबर 2003, 15 दिसंबर 2003। पहला उत्पाद क्या था? पहला, भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला? दार्जिलिंग चाय को। कब मिला था? 2004 में। दार्जिलिंग कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। यहाँ की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? शुभेंदु अधिकारी। कौन है? शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय को मिला था 2004 में। भारत की पहली बार जीआई टैग दिया गया था, तो 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। समझ में आ गया? अब इसका मुख्यालय, मुख्यालय कहां है? ये भी नोट करिए। क्या है? मुख्यालय कहां है? मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय कहां है? नोट करते रहे, एग्जाम में एकदम ये छोटा मोटा क्वेश्चन मिस कर जाता है, ध्यान रहे। चेन्नई। चेन्नई कहां है? तमिलनाडु, तमिलनाडु।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री कौन था? विजय थलपति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति। समझ में आ गया? एक नजर रिवीजन कर लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी कहां है? अगरतला। त्रिपुरा में एक त्योहार मनाया जाता है, खर्चा पूजा। त्रिपुरा के एक जनजातीय समुदाय है रियांग। रियांग एक नृत्य करते, डांस करते, उसका नाम है होजागिरी। जीआई टैग अधिनियम जो बना था 1999 में अधिनियम बना था, लागू कब हुआ था? भारत 15 दिसंबर 2003 को। पहला हुआ दार्जिलिंग चाय 2004 में। ये क्या था? ठीक है, ओके। अब एक चीज है कि इसका समय सीमा क्या होता है? इसका समय सीमा होता है, समय सीमा क्या होता है? ये भी होता है ना, समय सीमा। समय सीमा, समय सीमा होता है 10 वर्ष, वैध होता है। 10 वर्ष होता है। जीआई टैग का 10 वर्ष। जीआई टैग, जीआई टैग के बारे में समझ गए? जीआई टैग एक जो उत्पाद को मिल जाता है, जैसे एक सरकारी ठप्पा लगता है, जैसे बनारसी साड़ी। कोई अपना, जैसे कोई अपना प्रोडक्ट बनारसी साड़ी के नाम पर नहीं बेच सकता है, तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाएगा। जैसे आप कुछ बनाते हैं, आपके प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है ना, तो जीआई टैग मिलने से होता है कि मेरी सरकारी ठप्पा लग गया ना, उसका आप नकल नहीं कर सकते। बस यही शॉर्ट में, उसका नकल आप नहीं कर सकते। इलाके का नामी ब्रांड, सरकारी ठप्पा, इलाके का नामी ब्रांड, सरकारी ठप्पा लग चुका है, आप इसे नकल नहीं कर सकते हैं, इसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, इसकी सुरक्षा भी मिला गया ना। जैसे जीआई टैग मिला हुआ है बनारस की बर्फी, तिरंगा बर्फी। अब कोई हलवाई, पटना के हलवाई खराब तिरंगा बर्फी बनाकर बेचने लगे तो उस ब्रांड का वैल्यू गिरेगा। इसीलिए जीआई टैग मिल जाता है तो सरकार की तरफ से ठप्पा मिल जाता है, वो अपने कानून लड़ सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है कि आप उसकी प्रोडक्ट को नकल नहीं कर सकते, उसके प्रोडक्ट को बदनामी नहीं कर सकते हैं, उसका ब्रांड सिर्फ उसी का ब्रांड है का नाम बा। ठीक है, इतना है। आज का करंट अफेयर कैसा लगा? जय हिंद।